ये फ़िल्म बहुत, इसका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग मूवी है, ऐसा सब्जेक्ट कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने। और इसमें बहुत सारे इमोशंस है, इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, एक्शन भी है, लव स्टोरी भी है, एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। बट ये सब्जेक्ट बहुत अलग है, लाइक इट इज़ नॉट समथिंग वॉट आप लोगों ने कभी देखा है। एंड स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का है जो अयोध्या से आता है, बॉम्बे आता है करियर बनाने, और वहाँ पे वो एक ऐसे एक ट्रैप में फंस जाता है, और वो ट्रैप से निकल नहीं पाता, और ट्रैप से उसे सिर्फ सोसाइटी बचा सकती है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड इसमें आई एम प्रीटी श्योर जो भी देखेंगे दे विल लव इट, बिकॉज दे विल रिलेट टू इट ऑल्सो। लाइक बहुत टचिंग भी है, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि ओवर द टॉप कमर्शियल, इट इज़ कमर्शियल बट इट इज़ लाइक ऑफ बीट, सो कंटेंट ड्रिवन कमर्शियल। हे राम इसलिए रखा गया क्योंकि जब भी कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम में आता है तो ही रिमेंबर्स अ गॉड, जैसे बोलते हैं माँ, कुछ भी ऐसा आता है। तो सिंस द गाय हैड कम फ्रॉम अयोध्या, जो कैरेक्टर है, तो वहाँ पर राम मंदिर जाता है सुबह जॉगिंग करने के बाद, तो उसको राम बोलने की आदत है भगवान की। तो यहाँ जब मुंबई में कोई नहीं हेल्प कर रहा, तो परेशान है, चौपाटी पे बैठा हुआ है, पैसे नहीं है खाने पीने के, फिर भी वो बोलते हैं हे राम कुछ तो काम दिला दे, तो ऐसे उसके मुंह से निकलता है व्हेन इज द प्रॉब्लम। सो दैट इज़ द रीज़न ही रिपीट्स दैट। एंड फाइनली तो जब वो उसका एक सिचुएशन आती है जहाँ पर वो आस्ते से बोलता है हे राम, तो उसके साथ 200 आदमी और हे राम बोलते हैं। वो एक ब्यूटीफुल सिचुएशन, उसके दिल को समझते हैं कि क्यों बोलता था। तो ये कनेक्टेड है स्टोरी के साथ। एंड बिसाइड्स ये तो हे राम हो गया। ये फिल्म जैसे जानते हैं ना, मेरी फिल्म हिट हुई थी, ये फिल्म का म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका रोमांस बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे आजकल ये रील्स का चल रहा है फैशन, तो फिल्म में रील्स भी हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो एम्बियंस देख के कहीं भी डांस करते हैं। तो एक बड़ा एक अलग कंटेंट ड्रिवन रियलिस्टिक हैप्पी फील, जब आप घर जाओगे बहुत खुशी से हंसते हुए जाओगे। बहुत अच्छी प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी भी है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। इसीलिए बॉबी ने माइक मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि हे राम जो है ये एक, क्योंकि मैं खाली शॉट इन द डार्क डालूंगा ना तो इंग्लिश टाइटल रहता है। इंग्लिश हमारे अभी भी बहुत से गाँव में जो छोटे मोटे और लोगों ने पहुंच नहीं पाता, हे राम डेफिनेटली पहुंचेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस है ना। जब भी दीपक जी फिल्म बनाते हैं तो मुझे मैं ज़रूर सोचती हूँ कि मेरा कोई ना कोई कैरेक्टर इसमें निकलेगा। मैंने स्टोरी देखी, पढ़ी, और दीपक जी ने मुझे बोला कि एक रोल है इसमें जो हीरो की माँ का रोल है, लेकिन अयोध्या का है वगैरह, तो तुम करना चाहोगी? मैंने बोला डेट्स कितनी लगेगी क्योंकि मैं सीरियल कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में, तो डेट्स ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगी मैं। तो बोले कि नहीं, मैं वो एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको अगर कोई और लेने हैं एक्टर तो आप ले सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो बोले नो 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 नो, यू हैव टू डू दिस रोल बिकॉज इट विल बी अ गुड केमिस्ट्री। क्या एक्चुअल रियल माँ बेटा अगर इसमें काम करेंगे तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देगी। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं भी डेट्स निकालना चाहूँगी और आप भी एडजस्ट कर लेना। दैट्स हाउ आई एम देयर इन दिस फिल्म। ये कैरेक्टर कम्प्लीटली आज का लड़का है, बहुत इसमें करियर बनाने का बहुत जोश है, यंगस्टर है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ लाइफ है, इससे ज़िंदगी एंजॉय करना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, चीज़ें डिस्कवर करना पसंद है। इसलिए तो वो अपना अयोध्या छोड़ के भी यहाँ पे आता है क्योंकि उससे कुछ करना है लाइफ में। और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि आई एम प्रीटी श्योर कि आजकल के लोग उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज जैसे आजकल कैसे होते हैं सब फन लविंग, इन्जॉइंग लाइफ, इन्जॉइंग वर्क, बैलेंस ऑफ लाइफ, तो वैसी टाइप का लड़का है। बट इसके लिए मुझे काफ़ी प्रेप भी करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है ही इज़ फ्रॉम अयोध्या, तो अयोध्या का तो डायलैक्ट है, जो लैंग्वेज है उस पर भी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि एंड जो कैरेक्टर ब्रीफ दिया है उस पर भी काम कर रहा हूँ। और वहाँ की लैंग्वेज होती है अवधी, तो उसका भी थोड़े थोड़े न्यूएंसेस लिए हुए हम लोग ने। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एवरीवन, जो यंगस्टर्स स्पेशली, दे विल रिलेट टू इट, एंड आई थिंक इट शुड बी अ गुड जर्नी। येस,
ये एक है हमारी जब होम प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब मराठी फिल्में बनाई थी मोहट्याची रेणुका, उसको स्टेट अवार्ड मिला। फिर बनाई आयका दाजीबा, वो भी मल्टी स्टार का ह्यूज फिल्म थी। तो उसमें मतलब मैं बहुत सारा बर्डन लेके एक्टिंग करती हूँ, तो डेफिनेटली एक डबल ये होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। जस्ट व्हेन एन एक्टर आई वॉक इन टू एनी अदर सेट, फिर तो मैं एक्टर हूँ तो मुझे अपनी लाइनें बोलनी है, एक्टिंग करने निकलना है। बट मेरे होम प्रोडक्शन में आई एम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। मैं डिक्टेट भी कर लेती हूँ, जैसे गड़बड़ कर रहा है कोई तो ले लेती हूँ, केस ले लेती हूँ उनकी। इन रियल लाइफ में तो दोनों बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है एंड बहुत चिल पेरेंट्स है। मतलब जो मुझे करना है मुझे करने देंगे, गाइड ज़रूर करेंगे, बट दे आर वेरी लविंग, केयरिंग एंड रिलैक्स्ड पेरेंट्स। सेट्स पे आई वुड से कि दे आर वेरी प्रोफेशनल, बोथ ऑफ देम, बोथ आर वेरी वर्कaholic एंड strict. I would say my dad is a strict director because उन्हें एक पूरी टीम कमांड करनी होती है, पूरा यूनिट कमांड करना होता है, उनके अंडर होते हैं 200 लोग। सो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होएंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा बराबर। सो वो एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, पर बहुत प्रोफेशनल है, सब एक्टर्स को इक्वली ट्रीट करते हैं वो। मैं उनका बेटा उस सेट्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी एक नॉर्मल एक्टर ही उनके लिए भी। सो आई थिंक उस मामले में पापा है थोड़े स्ट्रिक्ट, बट उनसे बहुत सीखने को भी मुझे मिलता है एंड बहुत उनका एक्सपीरियंस है वो भी दिखता है इन सेट्स पर। मॉम ऑल्सो, मॉम इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, मॉम इज़ आई वुड से शी इज़ पेशेंट एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। सो उनका जो क्राफ्ट है वो नेचुरली आ ही जाता है, उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट विक्ट बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उनका जो एक्टिंग है तो उनके लिए इज़ लाइक मक्खन, ऐसे एक सेकेंड में सब आ जाता है बाहर। सो शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, बट लाइक in real life both are amazing parents. On the sets when I go, Kishori the character she become जो प्ले कर रही हूँ कैरेक्टर बन जाती हैं, और बॉबी जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा था कैरेक्टर बन जाता है। तो इन बिटवीन सेट्स के अंदर फिर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कुर्सी पे भी बैठे अलग अलग बैठे होते हैं, और जैसे मेरा एडीज़ होते हैं तो मैं एडीज़ को बोलता हूँ बुलाओ, तो वो ऐसा होता है। तो एडी जाके डायलॉग तो पहले देता है, तो वो जाके बोलेगा मैडम ये शॉट है, ये सीन यहाँ से यहाँ होने वाला है। अच्छा ये क्योंकि इन्होंने इतना काम किया हुआ है तो इनको पता होता है, तो आती हैं या किशोर रेडी लेट्स गो। फिर वहाँ पर एकदम अलग एकदम प्रोफेशनल। वो बॉबी के साथ भी ऐसा है, तो बॉबी का कंटिन्यूटी मेंटेन करना, ये करना, हेयर लुक, ये वो सब जो एडीज हैं वो फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी थोड़े 19-20 लगेगा तो एडी को बोलता है ये लुक क्या था, इधर क्या पहना है। एडीज लोग में से बहुत घबराते हैं क्योंकि आई डोंट फॉरगिव देम इतना ईजी, बिकॉज क्या होता है ना, आप सेट नहीं लर्न किया किशोरी, अगर सेट पे अगर एक अपनी स्टूपिड मिस्टेक कर दो तो पब्लिक तो देखें अरे ये हाथ में गिलास था दूसरे हाथ में कहाँ आ गया, ये तो खाते पीते काम करते हैं ना वो लोग। तो ऑन माई सेट्स मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, गेस्ट आर नॉट अलाउड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। बट आप कितना भी लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, कैमरे के सामने वही दिखेगा जो कैमरा दिखाएगा, और कैमरा वो दिखाएगा जो आप बेस्ट करेंगे। तो वाई नॉट डू द बेस्ट, आई बिलीव दैट। से हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, और मैंने इसकी जर्नी देखी है, इसका हार्डवर्क देखती हूँ, इसका डेडिकेशन देखती हूँ ना, तो वैसे मुझसे इमोशन निकल आता है कि कितना मेहनत कर रहा है। अभी ये कितने साल हो गए इसने स्वीट नहीं खाता है, चॉकलेट नहीं खाता है, जबकि ये जब इस करियर में नहीं था, अराउंड मे बी 17-18 ईयर ओल्ड था, तभी वो पिज़्ज़ा रोज़, मतलब एवरी वीकेंड ही वांटेड अ पिज़्ज़ा। एवरी टाइम कोई भी आता था अब्रॉड से या मैं भी आ रही हूँ कहीं से तो बोलते थे चॉकलेट चाहिए। सो बिग पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स हमारे फ्रिज में भरे रहते थे, रोज़ सुबह एक रात को ऐसे चॉकलेट्स खाता था। इतना सब खाने पीने वाला बंदा जब उसने डिसाइड किया मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मिस्टर ग्लैडरैक्स बनना है, जो भी है, तो उसने सब छोड़ दिया है। मतलब उसका वो जो है हमें भी छुड़वाता है, हमें भी रोकता है, हमसे लड़ पड़ता है। हाँ, हमसे लड़ पड़ता है। वो बोलेंगे यार एक चॉकलेट खा लेता हूँ, पीछे पड़ गया जब तक सोया नहीं, बोला पापा नॉट गोना हैव द चॉकलेट। वो उसने देखा कि लाइट बंद हो गई रूम की, फिर चला गया बाहर। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस, सो ही इज देयर बिकॉज आई एम इनटू लॉट ऑफ वर्कआउट्स, नहीं खाई देता। हमें या उसका कहना सही है कि आप इतना मेहनत करते हो, 1-2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद एक लड्डू भी खाते हो तो सारे वर्कआउट के ज़ीरो हो जाता है, सारी कैलोरीज आपकी ऐड हो जाती है। तो उसका कहना तो सही है, लेकिन इतना कंट्रोल इस उम्र में, मतलब 6-7 ईयर्स से मैं देख रही हूँ उसको, ऐसे ही उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये तो बेसिक है। उसके बाद भी उसका एक्सरसाइज करना, उसका मार्शल आर्ट, उसका गाने, अपना सिंगिंग
सॉरी Dance. डांस प्रैक्टिसेस, फिर उसके इवन एक्टिंग वर्कशॉप्स एंड उसका म्यूज़िक पैशन है, तो ही इज़ वेरी इन्वॉल्व इन म्यूज़िक प्रोडक्शन ऑल्सो, वो भी उसका चालू रहता है कंटिन्यूसली, इज़ ऑक्यूपाइड। वो देख के मुझे रोना आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा यार, इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं की होगी, मतलब एक्टिंग तो कर रही थी बचपन से, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि अभी ये जो एक मौका आया है शॉट इन द डार्क हेराम का, सो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड होता है क्या कि अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, कल भगवान करे इसकी पिक्चर बन जाती है, सब कुछ होता है, पिक्चर चल जाती है, तो और भी पिक्चर आएंगी, वो सब हो जाती है, तो फिर पेरेंट्स बैकलाइट में चले आते हैं, फिर पेरेंट्स थोड़ी आपको नज़र आएंगे। दीपक बोला, फिर दीपक बोला पिक्चर डायरेक्ट करता है 2 साल के बाद या 10 साल के बाद, या करता है या नहीं करता है। तो मैंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की, और ज़रूरी नहीं कि मैं पिक्चर करते रहूँगा एक के बाद एक, मैं हो सकता है किसी यंग डायरेक्टर को लेकर तू कर दे यार, तो एक टाइम होता है। तो दीपक बोला हो सकता है उसकी लास्ट फिल्म हो या इसके बाद करे नहीं करे, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे आमिर खान ने भी ले लिया ब्रेक 1-2 साल का, ऐसा मेरा भी दिल करता है। अभी मैं तो खैर ब्रेक के बाद ही आया हूँ, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आया हूँ, तो एक फिल्म तो इसको जमा के करूँगा। तो ये है कि इसकी एक स्टार्ट हो जाएगी लाइफ में, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये काम अच्छा कर रहा है, चले नहीं चले फिल्म वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है तो इसको काम आगे मिलेगा। इतना देख लिया, फिर देन आई गॉट अ फार्म हाउस इन खंडाला, तो अपना रिटायरमेंट है वहाँ पर। आई वुड से कि आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, एंड मुझे ये कैरेक्टर भी जब मैं खुद इस पे स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा था राइट, तब मुझे लगा कि ये कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे शायद सूट भी कर सकता है। तो जब मैंने पापा से बात की इसके बारे में कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो इसके लिए, तो उन्होंने मुझे फिर सीधा बोला कि आप स्क्रीन टेस्ट दो, ऑडिशंस दो इसके, फिर देखते कि आप फिट होते हो कि नहीं। मैंने उसके लिए प्रिपरेशंस किए प्रॉपरली, और बाद में जाके जब उनको ऑडिशन दिया तब उनको लगा कि हाँ चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये कैरेक्टर सूट कर रहा है इसको, और ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है इसमें, तो ही कैन डू इट। सो ऐसे नहीं है कि मुझे लाइक ईजिली मिला है कुछ, प्लस मैं इतने सालों से खुद भी मेहनत कर रहा हूँ, मिस्टर ग्लैड्रैक्स बनाऊँ, मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हुए, मैंने थिएटर किया है, मैंने बचपन से काफ़ी सारे प्लेस किए हुए, एंड आई वाज डूइंग प्लेज इवन अंटिल नाउ आई एम डूइंग प्लेज समटाइम्स स्टिल, एंड मैंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस दिए एज अ लीड सेलिब्रिटी डांसर फॉर अवार्ड शोज़ फॉर डिफरेंट चैनल्स एज वेल, एंड मार्शल आर्ट्स किया हुआ है। सो आई फील लाइक आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो आई वाज लाइक कि ये तो मैं सूट कर रहा हूँ एंड आई हैव द पोटेंशियल, सो लेट्स गिव इट अ शॉट। एंड वेयर इट सेज वेर यू सेइंग कि बिग प्रोडक्शन बैनर, देखो हर एक की जर्नी अपनी अपनी होती है, ठीक है, बड़े प्रोडक्शन से स्टार्ट करो या छोटे से करो या फिर कोई दूसरे से करो, इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर आप में टैलेंट है और अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका जो सपोज मूवी जो है जो अच्छी बनी है, सब्जेक्ट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली ऑडियंस विल लव इट, छोटी हो या बड़ी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दी एंड अभी जो ये करंट टाइम जो चल रहा है, इट इज़ अ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, और अगर कंटेंट अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती ही है और मूवी हिट जाती ही है। तो मुझे उस टॉपिक पे इधर कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस है बिकॉज ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो मेरा इसमें परफॉर्मेंस का स्कोप है वो भी काफ़ी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बड़ा प्रोडक्शन ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, पापा का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मूवीज़ खुद बनाए हुए, सिर्फ थोड़े काफ़ी बड़े बड़े हिट्स दिए हुए। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं या ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एक्टर्स, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक बहुत केपेबल हैंड्स में जा रहा हूँ और यहाँ से जो भी मेरा होगा आगे अच्छा ही होगा। आई वुड लाइक टू से कि यस ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, सो मेरे लिए व्हाट वुड मैटर द मोस्ट कि आप लोग का प्यार, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग देखिए मेरे प्रोजेक्ट को, एंड आई होप यू ऑल लव इट। हम लोग इस पर बहुत मेहनत करने वाले और बहुत एफर्ट ऑलरेडी डाल रहे, एंड आई एम श्योर कि एंड प्रोडक्ट विल बी अमेजिंग। सो आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई लव यू ऑल, सो थैंक यू।